ओ मैया की गए बाया हो मोदी भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट तंत्र, लोकतंत्र को उसने सर्वनाश कर दिया और बीना की सत्यानाश कर दी महेश राय विधायक ने। जो बीना का जो विकास होना था, विकास नहीं किया उसने, विनाश कर दिया। जहां देखो ब्रिज गिरा दिए, जो ब्रिज कांग्रेस शासन में बाईपास जाना। देखो जब तक मोदी जिंदा है, जब तक तो बीजेपी रहेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी का अपने अपने मन की बात है। अच्छा, और क्या? तो वो भी राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी बूढ़े से कोई मतलब नहीं। मोदी को कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी से बड़ा कोई नहीं है, नहीं, कभी नहीं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम सागर लोकसभा के बीना विधानसभा में हैं। 8 विधानसभा हैं, जिसमें मात्र एक ऐसी विधानसभा बीना है जहां विधानसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिला था। यहां कांग्रेस से निर्मला सप्रे विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के महेश राय चुनाव हार गए थे। 8 विधानसभाओं के मिजाज हम टटोलने आए हैं कि जनता क्या कहती, समझती क्या है, क्या मुद्दे जनता के बीच में है। ये बहुत बड़ा हब उद्योग क्षेत्र के लिए है और आरोप तमाम लगते हैं सरकार पे कि यहाँ जेपी जैसे प्लांट है, बीना रिफाइनरी है, फिर भी बुंदेलखंड को जो रोजगार मिलना था युवाओं को वो मिल न सका। ये तमाम आरोपों के बीच में ये बात फिर है कि मोदी का मैजिक चल रहा है या फिर जो है कांग्रेस के मुद्दे चलेंगे, जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रही। इन तमाम चीजों के बीच में बीना के जो है सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। हम इस वक्त गांधी चौक पर लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? है? अरे क्या नाम है आपका? रविंद्र रेगवाल। रविंद्र, क्या देखते हैं चुनाव में? बीजेपी आई। क्यों बीजेपी आई? काम अच्छा है। अच्छा, काम अच्छा। आप इसी विधानसभा के? हाँ। तो क्यों निर्मला जीत गई? कांग्रेस यहाँ से क्यों जीत गई? नहीं, बीजेपी का काम अच्छा है ना, इसलिए अच्छा, बीजेपी आएगी। बीजेपी आई। नहीं आ रही कटी। आप बोलो का कह रहे? वो जीत रहा, जा बता। हैं? अरे हैं? बताओ तो, शर्मा का है। चलो, क्या नाम है लिखते हैं आप? गजेंद्र सिंह ठाकुर। क्या है मुद्दे यहाँ पे? वही पूरे देश में है जो अच्छा, बेरोजगारी, महंगाई यहाँ भी है, हर जगह है, पूरे देश में ही है। देश बिक रहा है। अब की बार हम नहीं बिकेगा। हाँ, हम सब लोग कांग्रेस को जिता रहे हैं और कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्यों कांग्रेस की सरकार आई? अब देख तो रहे हैं 2014 के बाद हर आदमी लखपति हो गया, सबको 15-15 लाख है ना। महंगाई की मार बहुत है। महंगाई की है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हैं हम सब। जबरदस्त भ्रष्टाचार, जबरदस्त। सरकार बदलना जरूरी है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अच्छा, मैंने आप मोबाइल में स्पीकर भी लगाए? नहीं, और विचार भी कर रहे हैं हम। अच्छा, आपका मोबाइल लें तो आपको भी लगा दें। नहीं बस बोल लोगों से बात। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। यहीं के आप? हाँ क्या देखते हैं, चुनाव आ गए बिल्कुल, अब 7 दिन बाद चुनाव है। हाँ, चुनाव है। लहर है कुछ? बीजेपी की लहर है। बता रहे थे वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी तो है। इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं। सवाल यही खड़ा होता है कि जिसको जिताते जाओ वो बेरोजगारी दे रहा है। सबसे पहला सवाल तो सर जी ये है कि सहारा का जो हम लोगों का पैसा फंसा है वो पैसा नहीं निकल पा रहा है। सरकार के द्वारा जो है आप अगर पहुंचा सके तो मतलब हम लोग गरीब लोगों का जो पब्लिक के बीच में बीना ये इलाका है। क्या नाम है आपका? है? आपका क्या नाम है? नहीं आता। बेरोजगारी है, अरे होए अथवा महंगाई है। बोल दो ना, है कि नहीं है? आप बताओ दादा। हाँ, बेरोजगारी तो है, लेकिन है? कुछ नहीं है। मोदी राज में काम कर रहा है बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए।
महंगाई है? अब महंगाई तो हर बार बढ़ती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बढ़ती है महंगाई। बीना रिफाइनरी जो है यहाँ, हाँ बीना के लोगों को रोजगार मिलना था, युवाओं को, वो मिला क्या? नहीं, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। और वो वैकेंसी 8 बजे से मजदूर आते हैं, सवेरे 8 बजे से मजदूर आते हैं, उनको मजदूरी तलक तो मिलती नहीं है। आदमी अपने अपने घर वापसी चला जाता है, थैला लेके कर्जा कर करके परेशान है। आदमी को बिल्कुल इतने दिमाग में बैठ जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बेचारा हर आदमी परेशान है। काय की रिफाइनरी है, जब आदमी को मजदूरी ही नहीं मिल रही, कोई काम ही धंधा नहीं मिल रहा। आजकल दूध वाले भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, पूरी जनता परेशान है। क्या फायदा है रिफाइनरी आने से? कुछ फायदा नहीं है। हर आदमी बिल्कुल परेशान चल रहा है। महंगाई है? महंगाई तो बहुत है, हद से ज़्यादा। अभी आप 20 रुपए की मोड़ा मोड़ी है, अपनी फैमिली है, 20 रुपए दो, बच्चे लोग 20 रुपए तन्नक में मिटा के आ जाते हैं। आइसक्रीम चॉकलेट में तो 20 रुपए खर्चा हो जाते हैं। बेचारे आदमी 100-150 रुपये 200-500 रुपये कमाएगा, 500 रुपये में उसका क्या हो रही है आज की टाइम पे? भाई जब मुद्दा बड़े हैं महंगाई बेरोजगारी के बड़े मुद्दे हैं, इन पर सरकार विचार नहीं करती, सोचती है। अभी जैसे कि हम ही देख लो, हम ड्राइवर हैं 2014 से 13 से रिफाइनरी में, और हमें अभी निकाल दिया है, जबकि रेगुलर कोई कंप्लेंट नहीं, आज तक कुछ भी नहीं। ऐसा सुना है कि ऊपर से आदेश है कि पुराने आदमियों को हटाओ। अच्छा, हाँ, एक केंद्र से कुछ ऐसा सुना है कि केंद्र से मिनिस्ट्री से है कि पुराने आदमी जो है उनको यहाँ से हटाओ। ऐसा क्यों? मेरे 4 बच्चे हैं। आज मैं 1 तारीख से, मतलब पूरा 30 दिन हो गए, आज 30 तारीख है, हम घर पे बैठे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? निर्मल से। निर्मल। हाँ, बड़ी बजरिया में रहते हैं, 4 बच्चे हैं। अब बताइए कैसे घर चलेगा? जब आप कुछ कर सकते थे, जब मतलब आप करने लायक भी कुछ ज़्यादा धंधे पानी है नहीं, पैसा नहीं, हम तो ड्राइवर हैं। हम IAS अधिकारी है हमारा, उसके साथ चलते हैं। क्रूड पाइपलाइन पे चलते थे 24 घंटे, जो इमरजेंसी है भारत पेट्रोलियम की, और उसमें हमें हटा दिए, जबकि 8 साल रेगुलर चले हैं, कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं है, और आज हमें हटा दिया, नया टेंडर हुआ। अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये भटक रहे हम। बताइए आप। 10 साल काम करते रह के आ रहा था। हाँ जी, और आज हम ये है 2013 से रेगुलर गाड़ी चला रहे थे। केंद्र का आदेश है कोई ऊपर से बताया कि पुराने आदमियों को हटाइए, कुछ भी नहीं है, वो मुझे हटा दी। मेरा गेट पास 30 तारीख के बाद बना ही नहीं। अप्रैल में हमारा ये, अभी ये अप्रैल चल रहा है ना, मार्च में हमें 30 मार्च को हमारे गेट पास बंद हुआ, नया गेट पास बना ही नहीं रहा। जिसका टेंडर हुआ बोले ऊपर से आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो तानाशाही हुई, तानाशाही चल रही है, सीधी सीधी तानाशाही सबको दिख रही है, और जो बोलता है उसको भी मुंह बंद कर देते हैं। देख तो रहा है साहब, बताइए। सुनने वाला कोई नहीं है। आज ये है, हम 30 तारीख, 30 दिन से हम घर बैठे डेली हम, लेकिन हमें कोई हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे। बोले यार मैं कुछ नहीं कर सकता। अधिकारी को बोले तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ऊपर से आदेश। हाँ, तो मैं घर पे बैठा हुआ। अब बताइए कैसे बच्चे पलेंगे? बड़ी समस्या। ये बहुत बड़ी समस्या। हम जैसे ऐसे कई लोग हैं जो बेरोजगार हो गए। अभी रिफाइनरी से कम 2000 आदमी निकाला गया 4 महीने में। अच्छा, हाँ, तो बड़ा ये 2000 आदमी, 2000 वर्करों को निकाल दिया। जैसे कि अभी ये बता रहे हैं कि आपको 5 आदमी का काम 1 आदमी को दिया जाएगा। ऐसे धीरे धीरे हर कंपनी से निकाले हैं। इलेक्ट्रिकल के 200 बंदे निकाले हैं। प्रधानमंत्री तो कह गए थे 3 लाख बेरोजगार। अभी देखिए आप सबको मालूम है, बल्कि 2000 से ऊपर 6 महीने के अंदर 2000 से ऊपर आदमी निकाल दिए गए। बहुत से आदमी बेरोजगार हैं। यहाँ के आदमियों को कहाँ काम मिल रहा है?
यहाँ के आदमी को भाई साहब कोई काम नहीं मिल रहा है, सब बाहर के आदमी हैं। सब बाहर के लगे। अब बताइए हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। ये सर तिवारी जी, ये भी रिफाइनरी में थे। आप 6 साल पहले इनको भी अब ये कह रहे हैं कि ये इनका दावा है कि 2000 आदमियों को बिना रिफाइनरी ने भी निकाला है। हाँ निकाला है, बिल्कुल निकाला है। सबको मालूम है। और लोकलिटी में जिले के लोग लगाते नहीं है, सब बाहर के लोग लगाते हैं। यहाँ सागर जिले के और अपन यहाँ से जो लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स जो काबिल हैं उनको काम नहीं देते। अभी मोदी आए थे, कह गए थे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, हाँ, किसी कहिए। को रोजगार मोदी जी ने निकाल बोला निकाल। था, लेकिन उन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया। बाहर और जो लगे हैं बंदे उनको बाहर करते हैं। 2000 लोगों को और निकाल दिया। हाँ निकाल दिया 2000। निकाल रहे हैं, जहाँ 10,000 आदमी काम कर रहे हैं वहाँ 5 आदमी निकाल रहे हैं। 5 आदमी भाई 5,000 आदमियों से काम करा रहे हैं। वो ये स्थिति चल रही है। आगे जो अधिकारी लोग हैं वो अपनी मनमानी से काम करते हैं। उनको बिना की इस जिले की बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। कभी ना किसी ने परेशान किया है ना कुछ है। क्या नाम लिखते हैं आप? जितेंद्र सिंह राजपूत। आप? भैया लाल राय। आपको भी निकाल दिया, इनको भी निकाल दिया। जी, निर्मल सेन बीना से बड़ी बजरिया, सभी को मालूम है। और हमने जैसी गाड़ी सबको मालूम है, सब जानते हैं। गाड़ी 1 नंबर चलाई, शुरू से VIP चलाई, और आज भी अभी 30 दिन से बैठे हैं। अब हमारे पास है नहीं है, नया टेंडर हुआ तो हमें हटा दिया। और एक बात और बताइए, उनसे ज़्यादा वो करो तो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, फिर लेंगे नहीं। राजनीति करते रहे काम। हाँ किया है हम लोगों ने रिफाइनरी में किया। आपको बाहर कर दिया। हाँ, और भाई साहब यदि बोलो अपन तो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, काम ही नहीं कर सकते फिर अपन। किसी कंपनी में लेंगे नहीं। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है साहब रोजगार के नाम पे कि बिना रिफाइनरी में हमने ये नहीं भाई साहब, आप किसी से भी पूछिए, हम लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा रिफाइनरी में। और बाहर के आदमी हैं भाई साहब, बाहर का आदमी ले रहे हैं वो लोग, और यहाँ के आदमी को बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। तो बताइए भाई साहब, हम लोग इतनी महंगाई से झूल रहे हैं और हम ही लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और बाहर के आदमी आके यहाँ काम कर रहे हैं। तो बताइए हम लोग कितने परेशान हो रहे, बताइए आप। हम लोगों को काम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यदि क्षेत्र वालों को काम नहीं दोगे, बाहर को देंगे। मेरी बेटी वर्ग 1 में, वर्ग 2 में क्वालिफाई हो गई, वर्ग 3 में भी निकली, उसको लेटर नहीं दिया। क्वालिफाई हो गई, लेटर नहीं दे रही शासन। पहले शिवराज सिंह जी थे CM, हाँ, उनने, जबकि उनने ऐसा सुना है कि उनने अपने कॉलेज से बच्चों को रख दिया, और 55 बच्चे जो MP के हैं जो एक न अच्छे टॉप पे आए हैं, उसमें मेरी बेटी भी है, लेकिन इनको लेटर ही नहीं दे रही सरकार। पटवारी में अब ये घोटाला हुआ था। उसमें हुआ, उसमें भी निकले हैं। मेरी बेटी निकली है माधवी से, उसमें निकली, अच्छे से निकली, लेकिन उसको भी लेटर नहीं दिया। अभी ये बैठे हैं CM साहब यादव जी, ये भी कुछ नहीं देख रहे हैं, ये तो प्रचार कर रहे हैं। बस हम लगाते करते हैं सर, और कुछ नहीं करते। मड़िया वार्ड में नाली बंद की गई है, और पीछे सरकारी जगह, उस पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा किए हैं सरकारी जगह पे। तो बीजेपी कोई देख ही नहीं रही, न यहाँ के आदमी देखते हैं, ना कोई सरकार देख रही भाई साहब, ना किसी को सुनते हैं। ये हाल चल रहा है यहाँ पे बीना का। तो हम निर्मल सेन से हमने बात की, जो बीना रिफाइनरी में ड्राइवर थे, और उनको इस जो है पद से निकाल दिया गया है बीना रिफाइनरी वालों ने। और मोदी जी इसी बीना रिफाइनरी में अभी कुछ महीने पहले आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए कि हम 3 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 2000 आदमियों को निकाल दिया। रोजगार देना तो अलग बात है, बीना रिफाइनरी से 2000 आदमियों को निकाल दिया गया है। ये बड़ा आरोप किसी कांग्रेसी ने नहीं लगाया, ये आरोप लगा है जनता की जानिब से, जनता की तरफ से। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नेता मंच पर बड़े बड़े भाषण दे जाते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर अगर देखें तो ऐसे लोग परेशान हैं। इनके 4 बच्चे हैं, और इस उम्र में इनको बिना गलती के बाहर कर दिया गया। दादा नमस्कार, निर्मल को निकाल दो बिना रिफाइनरी से। चलो दूसरा हम सर्च कर देंगे। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं सागर का। सागर, मैं उनको नहीं जानता। सागर लोकसभा में कहाँ चल रहा दादा? BJP की है लहर। ठीक है, आप अभी चिंता नौकरियों से निकाल रहे हैं लोगों को 2-2 हजार। कारण अब देश को विकास तो कर रहा है कम से कम। कहते तो खास के घर रोजी रोटी वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, ठप हो जाए। हाँ, जरूरी यहीं के हो? नहीं, हम सागर के। मैंने बीजेपी की लहर लग रही है आप? बिल्कुल, वही आएगा, देखना। मोदी आएगा। भाई साहब दुबे जी नमस्कार। क्या देखते हैं भाई साहब?
बीना रिफाइनरी में हालात खराब हैं, 2000 लोगों को निकाल दिया। सब बीना रिफाइनरी में तो वाकई में हालत इतने ख़राब हैं, मतलब इतना प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी, मतलब बीना एक ऐसा गढ़ बन चुका था जहां लोगों को ढूंढना पड़ता कि भैया में काम करने वाले लोग मिल जाए, लेकिन आज कंडीशन है कि लोग ढूंढते बैठ रहे हैं कि यार हमें कोई कहीं से हायर कर ले। जहां आदमी 12,000 रुपये की उसकी क्षमता है, 15,000 की क्षमता है, वहां वो ये कह रहा भैया 8 ही दे दो लेकिन हमें रख लो। ये कंडीशनें हो गई हैं। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में ये हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ना भाजपा से ना कांग्रेस से, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा ये है, प्रारंभिक दौर में सप्रे जी के आने से कुछ संभावनाएं दिखने लगी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पक्ष में बोलने वाला खड़ा हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि वो नेत्री है या कांग्रेसी है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। वो लड़ती है, एक पक्ष में बोलने वाला लगता है, मतलब दिखता है कि हाँ भाई कोई पक्ष में बोलने वाला है, हमारे एक हिम्मत बढ़ती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये तो हम भी जानते हैं कि भाई ऊपर इतनी जल्दी परिवर्तन होने वाला नहीं है, लेकिन सनाए सनाए जो भी चीज़ें होंगी तो उनसे ये है कि आज थोड़ा सा हम जैसे लोगों को हिम्मत बनती है कि चलो यार कल तो हमें कुछ मिलेगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था, और उनसे मतलब जो इस लायक थे उनसे केवल अपन ये कहते थे भैया कुछ हो जाएगा, यार उधर वो कोई हमारी सुनाई होती नहीं, कुछ होती ही नहीं। अरे भाई जब आपकी सुनाई नहीं होती तो फिर क्या मतलब है, आप क्या औचित है आपका। तो एक आम आदमी की बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है, और कहीं ना कहीं है, लेकिन एक ऐसी नेत्री है, हम ये नहीं कहते सब राजनीतिक दल खराब हैं, कहीं उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ खराब लोग भी हैं, लेकिन असंतुष्टि ये है कि आज हमारे बाजू में खड़े होने वाला कोई हमारा जनप्रतिनिधि हमारे पक्ष की बात कहने वाला है। सरकार उनकी हो ना हो, जो भी कंडीशन है वो एक अलग है। बोलने वाला तो है कोई हमारे साथ खड़े होने वाला। उम्मीद है कि कोई बोलेगा। जी, कोई बोलेगा, और बोल रही है वो, ऐसा नहीं है, बोल रही है ना, प्रत्यक्ष हमने देखा हुआ है। भैया नमस्कार। दादा नमस्कार। ये क्यों? अरे हम तो गाँव वाले, हम कचू नहीं कहाँ के? हड़कल हड़कल मैंने भी नहीं गाँव से है। कहाँ कोई समस्या नहीं है? समस्या कचू नहीं है, सब चल रहा कार्यवाही सब अच्छे चल रहा हूँ। सब बढ़िया। सरपंच बढ़िया है तुम्हारे? हाँ, सरपंच तिवारी जी हैं, तिवारी जी हड़कल के। हाँ, अवधेश तिवारी। हाँ, बढ़िया है सब, अच्छा है। काम चल रहा है। कहूँ छोटी मोटी भी खूब निकल रही, खूब बन रही। बीना रिफाइनरी में है बच्चे? हाँ। कौन तुम्हारे? बीना रिफाइनरी में पढ़ रहे हैं ना एक बच्चे पढ़ रहे हैं, नाती पढ़ रहे। हाँ, छोटा वाला। महंगाई ठीक है? बढ़िया है, चल रहा कारोबार, और क्या है, खाना पीना दाल रोटी लाके मिल रही है अपन को, चल रहा कारोबार, और क्या है। अपन तो मजदूर कर, मजदूर रहे हैं, मजदूर हैं और रहेंगे मजदूर। बताओ आप। सही है, मजदूरी है। और क्या? यही क्यों आप? हाँ भैया, क्या देखते हैं चुनाव में? बीना रिफाइनरी है और मुद्दा है, कुछ दिखते हैं आपको? अरे अपन तो बढ़िया है, बीजेपी वाले हैं, सपोर्ट में लगे हैं। अच्छा, बीजेपी जीतेगी? जीत जाएगी। दादा नमस्कार। कहाँ के हो? बीना बीना विधानसभा 33 का, यही रहते हम बाजू में। साहब हमारे लिए 30 साल रिक्शा चलाती हुए आज तक किसी रोजगार नहीं मिला हमारे। 30 साल हो गए? 30 साल रिक्शा चलाते हुए हो गए। हाँ। 3-4 बाल बच्चे हैं साहब। हाँ। बोलो क्या रहे, हमें कोई रोजगार मिले ही नहीं अभी तक। सरकार से कहो। अब आप बताओ कौन सी सरकार है, तो हम पूछ रहे हैं आपसे। आप बोलो। मोदी सरकार ने कहा। हाँ, मोदी सरकार से। हाँ, ऐसी कहो ना आप। हाँ। तो मोदी सरकार ने कहो आप। मोदी हमें बोलो सबको नौकरी दे। हाँ, 3 लाख नौकरी दे गए थे मोदी। भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट तंत्र, लोकतंत्र को उसने सर्वनाश कर दिया, और बीना की सत्यानाश कर दी महेश राय विधायक ने। जो बीना का जो विकास होना था, विकास नहीं किया उसने, विनाश कर दिया। जहां देखो ब्रिज गिरा दिए, जो ब्रिज कांग्रेस शासन में बाईपास जाने थे। इससे बड़ा क्या चाहिए आप? आज निकल नहीं सकता आदमी, भिड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं बेचारे, निकल ही रास्ते ही नहीं है, बंद है। क्या करोगे आप? भाई आज़ादी तो हर इंसान का राइट है। बिल्कुल है। मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूँ, हमारा भी हक है कि हम लोग अच्छा बीना को रास्ते मिले, रोड मिले। रोड ही नहीं है साहब, ब्रिज बाईपास 2012 कांग्रेस शासन में बाहर दिए थे, अंदर कर दिए पूरे ब्रिज देखिए आप, रास्ता तक बंद हो गई, वो बंद कर दिया आज। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हाँ, यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अभी से व्यवस्था है शुरू। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, पुलिस खड़ी हो गई, कोई बुराई नहीं उससे, मगर कम से कम एक सिस्टम हो। जनता परेशान है, मतलब टोटल आदमी के स्तर नहीं है। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई बेचारे भिड़ चुके, कई रेफर भोपाल कर दिए, ये स्थिति है।
बीना की सबसे किस्मत खराब है। बीना में लोग दूर से सोचते हैं कि बीना में 2 बड़े प्लांट हैं। नहीं, वो कांग्रेस की देन है रिफाइनरी। हाँ, ये नो डाउट कांग्रेस की देन रिफाइनरी है और कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। और अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे नेता, जो ईमानदारी की बात है। प्रधानमंत्री भी अच्छे अपने, और प्रधानमंत्री ये सोचना जी कि कमलनाथ जी की सरकार थी, पटक दी। ये चले गए ज्योतिराज सिंधिया और गोविंद सिंह राजपूत ईडी के छापे के चक्कर में गिरा दी सरकार। ये तो सत्य है, इसको आप झुटला नहीं सकते हो। जो सच है वो बोलना चाहिए, और हमारा राइट है बोलना। भाई आदमी परेशान है, निकल पाता नहीं है आदमी, रास्ते जाम है, कहाँ से जाएगा आदमी। एक रास्ता वो भी अतिक्रमण है कच्चे रोड पे भी, आप जाके देखिए, आप मुआयना कीजिए, टोटल अतिक्रमण है भाई साहब यहाँ पे कच्चे रोड पे। जागेश्वरी मंदिर पड़ता है, जगह जगह अतिक्रमण है ही नहीं। 2 रोड है बीना के बस, रोड ही पे कब्जा ठोक दिया। कब्जा पूरे में रोड पे कब्जा है। थोड़े दिन के लिए आया था अतिक्रमण, फिर वे जो कहते होगा। आदमी बेचारा परेशान है। ये भाईजान हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, इनसे वाइट लीजिए आप। भाईजान क्या माने तरक्की हो गई बीना की? सुना है बढ़िया तरक्की हो गई। हाँ, तरक्की हो गई ना, नेताओं की तो तरक्की हो रही है। हाँ, भाव जो कह रहा है वो सही तो कह रहा है। ब्रिज बन गए इतने सारे, 4-5 ब्रिज बन गए। काम लगेंगे, चारों तरफ ब्रिज के काम लगे। अभी बता रहे थे वो एक सेन साहब है बेचारे ड्राइवर थे। हाँ, 2000 लोगों को बीना रिफाइनरी ने निकाल दिया, 2000 घरों को बेदखल कर दिया होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब कमीशन दे रहे हैं तो कोई को भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या है। नेताओं को कमीशन पहुंचेगा तो किसी को भी निकालने जरूरत क्या है, उनको लोकल के आदमियों को रखने की। लगता है बदलाव होगा? बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे मोदी बैठे हैं, बिल्कुल नहीं होना। किसी की हिम्मत है कोई पत्रकार की बोल दे उसके खिलाफ में? ऑलरेडी मशीनें सेट है, 3 लाख से हार जाएंगे। अच्छा, हाँ, मशीनों से जीत होती है। बिल्कुल 3 लाख से कम, थोड़े बहुत में 3 लाख से रहेंगे मशीनों की दम, बिल्कुल दम पे। दादा ईवीएम में छेड़खानी होती है क्या, लगता है आपको? आरोप लगाती है कांग्रेस। हाँ, ईवीएम में आरोप तो लगाते ही रहते हैं। हाँ, कोई पक्ष हो पे पक्ष हो, कोई भी हो, लगाते ही रहते हैं। काम जो बन रहा हो उसको नहीं होने देते। हाँ, क्या देखते हैं बीना में? बढ़िया है बीना में तो वैसे सब बढ़िया है। जंक्शन है, बीना जंक्शन है, रिफाइनरी है, मगर इसकी जिला नहीं बन पाया अभी तक। जिला 20 साल से चल रहा है, जिला बनेगा, अभी तक जिला नहीं बन पाया। तो गलती किसकी है? गलती सरकार ही की। गलती किसकी है? सरकार किसकी है? कांग्रेस की। अब जनता पार्टी चल रही है, पहले कांग्रेस की थी और अभी तो माने भाजपा की है। भाजपा की है तो गलती तो है, गलती है। उन्हें बनाना चाहिए, करना चाहिए। भाई लड़ रहा है, आप जीत रहे, पक्ष विपक्ष एक तो होना चाहिए। एक ही पार्टी रहेगी तो काम नहीं होगा, बदलते रहना चाहिए। ये बदलते रहो चाहिए, सरकार के एक ही रहो चाहिए। बताओ साहब क्या बोल रहे हैं? अच्छा भैया बदल जाएगी। बताओ देखो, जब तक मोदी जिंदा है, हाँ, जब तक तो बीजेपी रहेगी। हाँ, बिल्कुल सही है। मोदी जिंदा है जब तक। हाँ, जादू है मोदी के, जादू है इसके। जादू है क्यों? जादू है मोदी में। हाँ, जादू है मोदी में। जब से मोदी जी आए, डेवलपमेंट हो रहा है पूरे देश में। अभी बता रहे थे कि 2000 आदमियों को निकाला है बीना रिफाइनरी में, 3 लाख रोजगार देने की बात करके गए थे, 2000 आदमी को निकाल दिया उन्होंने। देखिए, रोजगार तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं दे पाएगी। हाँ, रियल में बात हम आपसे कहें, हम तो 2012 से बेरोजगार हैं। 2012 में हमारी इंजीनियरिंग कम्प्लीट हुई थी। लेकिन यह है कि फिर भी देश में यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए हमको। डेवलपमेंट कैसा देखते हैं आप? अब देख रहे हैं रेलवे में हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इस सरकार में, रेलवे में भी बहुत काम हुआ है। बुनियादी सुविधाएं जो होती, रोटी, कपड़ा और मकान, पीने का पानी हुआ, बेहतर रोजगार हुआ। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर ये संसाधन क्या करेंगे? देखिए, जब कोई एक्सप्रेस वे बनता है तो गांव-गांव में रोजगार उत्पन्न होते हैं। कोई टेम्पू चला के अपनी इनकम बढ़ा लेता है, गांव का आदमी दूध बेच के अपनी इनकम बढ़ा लेता है, तो इनकम तो बढ़ती है जब डेवलपमेंट होता है, एक्सप्रेस वे वगैरह बनते हैं। लेकिन जो रोजगार का मुख्य है वो जब तक
निवेश नहीं आता है देश में तब तक आप रोजगार नहीं दे सकते हो। जब तक निवेश जब तक नहीं आएगा, जब तक आपके पास रोड सड़कें वगैरह रेलवे स्ट्रक्चर नेटवर्क जब तक बेहतर नहीं है, जब तक आपके पास कंपनियां नहीं आएंगी। और ये आप महाराष्ट्र में जाते हो तो वहाँ देखेंगे बहुत सी कंपनियां काम करती हैं, क्योंकि वो एक तो पोर्ट के बाजू में है, तो विदेशों में सामान लाना ले जाना बहुत जल्दी होता है वहाँ से। अब बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की, तो यहाँ से रोड नेटवर्क इतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ नहीं आ पाती काम करने से। भाजपा ने सड़कें बहुत बनवाई, सड़कें बहुत बनवाई भाजपा ने, गाँव तक सड़कें बनवाई। आप हाँ थैंक यू जी सर, अर्ज करें। क्या नाम? राजकुमार अहरवार। कहाँ देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव बढ़िया चल रहे सब। अच्छा चल रही है? हाँ बढ़िया, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी का? हाँ, अपने अपने मन की बात है। अच्छा, और क्या? तो वो भी राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। बूढ़े से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बूढ़े हो गए मोदी बूढ़े हो गए। जो तो आप भी देख रहे हो बूढ़े हैं के जवान में, हमसे क्या पूछ रहा है? और हमसे ज्यादा तो जानकारी आप ही हो सकती है। तो देखो तो सब ने है भाई, क्या आप अच्छी कह रहे हो चाहे गलत, हम क्या बता सकते। का नाम लिखा तुम? हम तो कुछ भी लिख दिए। पप्पू अहरवार। का गलत काम? मजदूरी कर, मजदूरी मिल जाती रोज? नसीब से मिल सकती है, नहीं हुए नसीब तो नहीं भी मिला। कमो नहीं मिले। हाँ ये भी है, कमो मिल जाता। महंगाई लगाते है क्या? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? जो भी हो, आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो बढ़ी है। कुछ भी अपन तो एडजस्ट कर लेते हैं, आज नहीं मिला तो कल तो मिला ही जाएगा, चलता है। गरीबी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं अपन लोग। वैसे आप क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। अरे तो आपको करना ही क्या है? जो भी है ही आपके पास, आपको क्या करना है कोई भी चीज से। क्या नाम है तुम्हारा? अयंत श्रीवास्तव। अच्छा, मोदी जो है बिल्कुल 100%, अब की बार 400 पार, बिल्कुल 100% मोदी जी आने वाले हैं। ये आरोप लगे हैं कि भाई बिना रिफाइनरी में 2000 आदमी निकालता है। अरे ये सब गणन थे। अरे नहीं, वो तो नौकरी करते वहाँ पे, वो लगा रहे हैं आरोप। तो वो उधर व्यवस्था जैसी बनेगी वैसे ही तो करेंगे वो लोग। हर चीज का एक अलग सिस्टमेटिक की बात कर गए तुम। हर चीज का एक अलग सिस्टमेटिक ढंग होता है, तो वो अपने सिस्टम से चलती हैं हर चीजें। अब उसमें मोदी जी की बढ़ा दोगे हर चीज में तो वो क्या होगा? मोदी जी तो केंद्र का है वो तो, मोदी जी तो प्रयास ही कर रहे हैं ना उसके लिए। अब इन लोग को क्या है कि पैसे चाहिए हर चीज में, वोटिंग के लिए भी पैसे चाहिए। तो अब की बार तो 400 पार होनी है। 400 सीटें ही पे नहीं लड़ रही है, फिर कैसे पार हो जाएगी? अरे 100% होगी वो तो। इतनी सीटों ही में नहीं लड़ेगी तो क्या अलग से दूसरे की छीन लोगे क्या? नहीं वो तो होगी। मोदी लहर है हर जगह। लहर है मोदी लहर है। मोदी तो है, लेकिन एक्चुअल में हम ग्राम पंचायत आगासोद से हैं और आगासोद तीसरी चौथे नंबर की पंचायत है 64 पंचायतों में से। तो आगासोद में अभी तक ये समझ लो कि सबसे पहले हॉस्पिटल आगासोद है, मतलब बीना में। पहले आगासोद में दवाई आती है, फिर बीना में जाती है। अच्छा। लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल टोटली बंद करके उसको भानगढ़ शिफ्ट कर दिया। और दूसरी बात, सेमरगिरी स्टेशन लगता है आगासोद का, वहाँ पे जोधपुर भोपाल रुकती थी, कोरोना काल से उसको बंद कर दिया। तो जो सांसद को चाहिए काम करना तो उसको चालू करना था पुनः, तो उसको भी चालू नहीं किया है। और जनपद से भी ग्राम पंचायतों में थोड़ा हीला हवाली वाला काम होता है। जो पावर से जैसे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, जनपद सदस्य हैं, तो उनको मेन जो अधिकार हैं पावर, तो उनके पावर को नकारा जाता है। मतलब ये जो लोकतंत्र में होना चाहिए, जो पावर रहते हैं सरपंचों के, जनपद सदस्यों के, वो एक्चुअल में ज़मीनी स्तर पे है ही नहीं। और कामकाज झुंझुना पकड़ा दिया। हाँ, झुंझुना। और आगासोद पंचायत में लगभग 35 लाख या 40 लाख के आसपास राशि है अभी भी, लेकिन काम करने में सचिव ढीले डाले, सचिव का भी रवैया ढीला डाला। जनपद में जाओ, इनको चाहिए उनको चाहिए, ये चीज़ चल रही है, भ्रष्टाचार। और आगासोद में बात होती है कि सभी जगह सरकार दावा करती है कि हमने सभी जगह रोड बना दिए हैं। अभी भी आगासोद से महादुखड़ी रोड नहीं जोड़ा है, कच्चा रास्ता है, कई जगह पुलियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। और
सेमरखेड़ी स्टेशन जो रोड बनना चाहिए वो अभी तक 3 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाई सरकार। और दावा करती है कि कांग्रेस शासनकाल में मतलब ये नहीं हुए, वो नहीं, भाजपा शासनकाल में भी नहीं हुए। आगा सोच तो ये समझ लो कि अभी जैसा कांग्रेस शासनकाल में था वैसे बीजेपी शासनकाल में है, कोई विकास नहीं है। दोनों एक हैं, कोई विकास नहीं है। एक ही थाली की चट्टे एक ही थाली के और उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद अब क्या लगाएं उम्मीद, कोई है ही नहीं। विकास नाम की चीज़ ही नहीं है आगा सोच में। तो हॉस्पिटल इतनी बड़ी वो भी खत्म, स्टेशन रोड वो भी खत्म, और ये मोगाली रोड वाला रोड बन गया और टैंकरों से परेशान। रिफाइनरी में तीन नंबर के टैंकर मोड़ वगैरह हैं, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत परेशानी समस्या है, बहुत परेशानी दिक्कत। हमारी दिक्कत ये है कि अभी हमने ग्राम पंचायत आगासोद में हमने सीसी रोड डाले थे, तो सीसी रोड डाले, हमने लेवल लगाई, हमसे बोला गया कि तुम काम करो भाई, तुम्हें ठेकेदार बना देंगे, सचिव ने बोला, श्रीपाल राय खंगार। तो हमने काम किया, पूरा काम कर दिया, कंप्लीट हो गया। आज 3-4 महीने हो गए, हमारे 70-80 हज़ार रुपये नहीं आए। और आज मजदूर हमारे घर पे, हम भी मजदूर हैं और हमसे काम कराया गया, आज भी हमारे पैसे नहीं आए। बोले आ रहे अब ये चुनाव चल रहा है, इसके वजह से नहीं आ रहा, बिल नहीं आ रहा जी। हम प्रतिदिन उनके पीछे भागते, फ़ोन लगाते, कभी हमारा फ़ोन नहीं उठाते। हमने अधिकारियों से भी बोला, जनपद पंचायत में गए थे, उधर भी शिकायत लगाई, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई यहाँ नहीं सुनने वाला भैया कोई नहीं है, हमें सुनने वाला कोई नहीं। हस्तनपुर है क्या और का है? अपन तो कोई से कहता ही नहीं है क्या करने का, मालूम है कि उन्हें हाओ जो करा दें और जो करा दें करने वालों को नहीं है। करो तो कोई ना कछु नहीं है आप तक, क्या करो मतलब ऐसा का भैया हमारी तुम्हें फिक्र है या का अपन हो ये तो कोई एक वो वहाँ एक सेन साहब है, ड्राइवर थे, कह रहे हम जैसे 2000 आदमी को बिना रिफाइनरी में निकाल दो, तो ऐसे रोजगार दे रही कि निकाल रही थे? हम खुद नकारे आए होते सर, निकले आए रोजगार ऐसा देते हैं कि आधो कमीशन चाहने कॉन्ट्रैक्टरों को चल रहा है, केबे को 18,000 दे रहे, वापस लिए थे 4,000 हमें दो। अच्छा 4 छोड़ा ली और का नहीं दे तो वापस हटा दी, नहीं दे जो न उसको हटा दी, तो चल लो कमीशन पूरी। अच्छा नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हम ये कह रहे थे कि ठीक ठाक है बीना? ठीक है, मोदी जी के पक्ष में है। अच्छा, मोदी ये कह के गए थे कि 3 लाख रोजगार देंगे बीना रिफाइनरी में, सेकेंड फेज बना था जब, लेकिन अभी ये आरोप लगे, दादा खड़े थे कि 2000 आदमियों को निकाल दिया बीना रिफाइनरी वालों। नहीं, अभी रोजगार की अभी ये पेट्रोल केमिकल का उद्घाटन करके गए हैं और रोजगार की संभावना तो है। तो वर्तमान में भी करीब बीना के करीब 5000 युवक रोजगार पा रहे हैं। हम रिफाइनरी में काम कर रहे हैं पर हर वर्ग में डिवाइडेड हैं और रोजगार की संभावनाएं बढ़ भी गई हैं और ऐसा लगता है आने वाले समय मिलेगा। जी, जिला बनने के लिए सबसे शहर कोई अगर लायक है तो बीना है, इसमें सरकार कहाँ चूक गई, क्यों नहीं बनाया जिला? सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति और औद्योगिक नगर बीना है, तो संभावनाएं तो बहुत हैं बीना की, और हम लोग तो यही चाहेंगे बीनावासी कि बीना को जिला बनना चाहिए। और बीना हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीना जिला बनने योग्य है। आपको लग रहा कि मोदी लहर है? लग नहीं रहा है, दिख रहा है लोगों की जो मानसिकता है। हमें क्योंकि हमारे यदि सम्मान की बात हो, देश का सम्मान बढ़ाया मोदी जी ने, साथ ही हमारी आस्था भी बढ़ी है। राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके कारण ऐसा लग रहा है कि मोदी जी आने वाले हैं। और फिर स्थानीय तौर की भी बात है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो दूसरे स्टेट को बिलोंग करते हैं, और निश्चित रूप से हमारे जो लता वानखेड़े जी जो हमारे खुद सागर जिले की निवासी हैं। अब ऐसे तो गुजरात के मोदी है और लड़ते बनारसी से है। नहीं तो फिर ये तो जनता की बात है, जनता तो ऐसा सोच रही है, ऐसे सोच रही है कि स्थानीय बात है, और मोदी जी का भी शायद विकल्प नहीं लग रहा। तो मोदी जी तो निश्चित रूप से, मैंने हम स्थानीय मुद्दे पे बोले आपसे कि वो जो गुजरात के यहाँ से लड़ते
तो ये तो कोई मुद्दा नहीं। हम तो ये कहेंगे कि बीना के जो वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से भटकाव क्यों? मैंने अभी सभी जगह आप बेरोजगारी देख रहे हैं, महंगाई देख रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं होती। महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा है कहीं ना कहीं लोगों के मन में है, परंतु अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई और विकल्प नहीं है सामने। मोदी के अलावा मोदी का कोई विकल्प नहीं है। उनने जो कार्य किए हैं उसके आगे अभी इंडी गठबंधन के सामने भी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। मोदी जी ही विकल्प हैं अभी। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। हमने कहा मोदी को कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। हाँ मोदी है तो मुमकिन है। हाँ मोदी से बड़ा कोई नहीं है। नहीं, कभी नहीं, है ही नहीं। अच्छा बोले आप प्रश्न करें, हम उत्तर हम तो ये कहे तो जी। महंगाई तो है, रहने दो, बेरोजगारी रहने दो। अच्छा हाँ, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, नहीं मिलने दो। अच्छा वो उससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। मोदी जी हैं तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। हाथ जोड़ के नहीं बताना, मोदी है सब कुछ है। हमारे मोदी है तो सब कुछ है। देश का गौरव कहलाया। बिल्कुल गौरव है। विदेश में शान शौकत फैल गई, था कौन पहले? हमारे मोदी जी तो मुमकिन है। हमारे सम्मानीय मोदी जी हैं, आपको निवेदन कर रहे हैं, हमारे मोदी तो मोदी बस। मोदी के आखिरी विकल्प, पहले विकल्प और आखिरी विकल्प, उनके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। पहले एक अंक से लेकर 0 तक कोई नहीं। मोदी तो मोदी, हमारे मोदी तो मोदी बस बात। मोदी भैया नमस्कार। हंस रहे थे आप? नहीं सर, यही के हो? नहीं यहाँ का नहीं हूँ। हाँ कहाँ से? मैं तो रीवा से हूँ। रीवा में उस साइड तो इलेक्शन हो गए? हाँ हो गए, इलेक्शन हो गए। क्या लग रहा भाजपा ही आएगी? भाजपा आएगी, क्यों नहीं आएगी? भाजपा के अलावा और कौन है ऐसा? जो अभी के फिलहाल में तो भाजपा ही है और आने वाले समय में ही भाजपा ही है, क्योंकि कांग्रेस को हमने देख लिया है ना इतने साल। कुछ हमें तो ऐसा नहीं लगा, हमारे बुजुर्गों की बात करें तो वो भी, उनको ऐसा नहीं लगा कि उनको कुछ ऐसा मिला हो जो बीजेपी के राज में नहीं मिला। पहले जो था वो ऐसा है, बट बेरोजगारी हमारी, अगर हम नौकरी नहीं करते हैं, हमें काम नहीं मिलता, तो ये हमारी गलती है ना। हम मोदी को कैसे बोल सकते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको पूरा देश देखना है, हमें तो अपना घर देखना है ना। हमें अपने घर देखना चाहिए, है ना। यही क्यों आप? जी सर यही की। अरे हम ये कह रहे थे कि बेरोजगारी महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है, बराबर मुद्दा है। तो फिर भी मोदी जिंदाबाद। वो प्रधानमंत्री अपने देश के हैं राजा, इसलिए जिंदाबाद रहेंगे और हैं अभी भी गाँव जिंदाबाद में। लग रहा है आपको आ जाएंगे मोदी? क्यों नहीं आएंगे, बराबर आएंगे। वो तो उन्हीं का सत्ता, उन्हीं की चीज़, हर चीज़ है, बराबर आएंगे। देश चला रहा है, सही चला रहा है, कोई गलत तो नहीं चला रहा है। आपको सही लगते हो जी। नमस्कार दादा। हमने कहा देखिए मुद्दा का हाँ लोकल के ही हैं। लोकल ही के हो? हाँ। लोकल में कभी समस्या है? समस्या क्या है, नए युवकों को कोई नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और युवक आगे देंगे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी काम के भी नहीं हैं, और उनके लिए कोई काम नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही 24 घंटे, और जनता जिसका खा रही है उसका ही कह रही है बस। और सबके महिलाओं को हर प्रकार से रोजगार है, और ये नए युवकों को कुछ भी नहीं है। वो बेचारे दो 3 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, काम भी नहीं मिल रहा है। और पढ़े लिखे हैं, उनके लिए 11,000 रुपये भी, 11,000 में भी कम पड़ रहा है उन्हें, इसलिए बेरोजगारी है। काम करेंगे तो कुछ मिलेगा, और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे आप बताएं क्या करेंगे? बीना जिंदाबाद। अरे बीना जिंदाबाद। जिला बन जाए? हाँ बन जाए। कब बन जाए? अरे जिला जब तक मैं जनाया मैया की गए बाया
बहुत बढ़िया। ले भैया, आप बोलोगे? आप बोलेंगे जी। क्या महंगाई बेरोजगारी के मुद्दा नहीं क्या? महंगाई तो है थोड़ी, लेकिन इतनी भी महंगाई नहीं है कि अपन मतलब घर क्या है, सरकार नहीं चलाती है, घर अपन को ही चलाना पड़ता है। सरकार नहीं चलाती है, घर अपन को चलाना पड़ता है। सरकार क्या है, देश चला रही है। ये देश मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। घर अपन को चलाना पड़ता है, सरकार देश चलाती है। हमारे हिसाब से तो ये है हमारा। बाकी आप बताओ क्या पूछना चाहते हो? हमने तो यही मुद्दे पूछे। हाँ चुनाव में कई तरह के सवाल आते हैं, कबैया का भी सवाल आया था। एक दादा बता रहे कि 2000 आदमी निकल गए बिना रिफाइनरी। मोदी आए कह गए 3 लाख रोजगार देंगे, 2000 आदमी तो ऐसे ही निकल गए। हाँ, रिफाइनरी का जो मुद्दा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब क्या है, उसमें अलग अलग स्टेप हैं। जो क्वालिफाइड लोग हैं, जैसे केमिकल का आदमी चाहिए, केमिकल से कोई अगर है तो उसको रखेगी। अब कोई केमिकल से नहीं है तो फिर वो बाहर से आदमी आएगा, या स्पेशलिस्ट जो रहता है थोड़ा सा मतलब वही आदमी कर सकता है ना काम। अब जैसे किसी को अपन पकड़ के केमिकल में एक्सपर्ट इतना हो सागर के हो, इतना क्या कर रहे हैं? सागर के खवास है जी। नहीं इतना ही किया नहीं सागर की इतना ही नौकरी धंधो करे। कब से रह रहे थे बिना? आदम मुश्किल हो गए। कितनी साल है? बार अच्छे बना थे। अरे यार कितने साल हो गए? रामड़ा नहीं, कितने साल हो गए? बस नाम का है तुम? हाँ रामचंद्र रामचंद्र। ये बार और दाढ़ी अच्छी बनाता है। रामचंद्र कुर्मी पटेल। कुर्मी पटेल। वो जीत रहा हो, वो जीत रहा हो, मालूम है? वो जीत गए। कमल का फूल। कमल के फूल। हाँ एक नंबर। वो खड़ी मैं कमल के फूल से। मान खड़ी बोलो। हमारा सारा में कमल फूल होते। अच्छा चलो, फिलहाल इस पेशकश में बीना में थे और बीना में लगातार लोगों से बातचीत की। अब लहर है या नहीं है, कुछ मुद्दे हैं। बीना रिफाइनरी का बहुत बड़ा मुद्दा है और 3 लाख रोजगार देने की नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बात की थी, लेकिन 2000 लोगों को यहाँ से बीना रिफाइनरी से निकाल दिया गया। और उसके बाद ये बिल्कुल तय बात है कि कहीं ना कहीं कुछ आरोप लगते हैं और कुछ आरोप जो है जनता ही निकाल देती है, उसे मोदी शायद अच्छे लगते हैं। पुष्पेंद्र सिंह राजपूत के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर, बीना। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर।